आज हम हीट स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। हमल के दौरान हीट स्ट्रोक का माँ और बच्चे की सेहत पर क्या असर हो सकता है। इसे देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। गर्मी की शिद्दत में अचानक से बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है और हमारी जो आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रही है। अप्रैल और मई के महीने में जो टेम्परेचर होता था अब वो नहीं है। अप्रैल और मई में हम जून जुलाई का टेम्परेचर फेस कर रहे हैं। ऐसी सूरत में हामला ख़वातीन की बहुत सी पेचीदगियों का हमें रोज़ाना OPD बेस सामना करना पड़ता है। हम देख रहे हैं कि हामला ख़वातीन में हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी के मुतालिक है कि गर्मी की इस शिद्दत की लहर से हामला ख़वातीन को कैसे बचाया जाए और किस तरह से हीट स्ट्रोक के मुज़र असरात से उन्हें और उनके बच्चों को महफूज रखा जाए। दौरान हमल जो ख़वातीन में जिल्द की तरफ खून का बहाव हार्मोनल चेंजेस की वजह से आम ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा होता है। इसलिए जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी का मौसम आता है, हीट स्ट्रोक आती है, हीट वेव आती है, तो हामला ख़वातीन में हीट स्ट्रोक के चांसेस आम ख़वातीन की निस्बत बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हीट स्ट्रोक की वजह से जो उनमें अलामात आती हैं वो आपको जनरल कुछ अलामात मैं आपको बताती हूँ। भूख का ना लगना, सर में शदीद दर्द का होना, मतली का होना, जिस्म में दर्द का होना और इसके साथ साथ ठंडे पसीने आना और नब्ज़ की रफ़्तार का बहुत ज़्यादा तेज़ होना है। ये वो तमाम अलामात हैं। जब आप महसूस करें तो आपको फ़ौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए ख़वातीन क्या कर सकती हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे के दौरान आप कोशिश कीजिए कि आप धूप में अपने आप को महफूज मकामात पर सायादार जगह में रखें और बाहर मत निकलें। धूप के एक्सपोजर से बचें। अगर वर्किंग ख़वातीन हैं और उनके लिए धूप में बाहर जाना ज़रूरी है तो छतरी का इस्तेमाल करें और सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अपना वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा करें। ताज़ा पानी बार बार पीजिए। ताज़ा फलों के जूस का इस्तेमाल कीजिए और खाने में सलाद और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाइए। इसके साथ साथ लेमन का इस्तेमाल कीजिए, लेमन एड जूसेस इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी नॉर्मल रहेगा और वो जो आपकी नब्ज़ की रफ़्तार का तेज़ हो जाना, दिल का घबराना या थकावट महसूस करना, उससे आप बच सकते हैं। हमल के दौरान हीट स्ट्रोक के हो जाने के जो मुज़र असरात हो सकते हैं हामला ख़वातीन में, वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश हो सकती है, कम वज़न का बच्चा पैदा हो सकता है, बच्चे की माँ के रहम में डेथ हो सकती है। ये तमाम वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हीट स्ट्रोक की वजह से हामला ख़वातीन को सामने दरपेश आ सकती हैं। इसलिए हीट स्ट्रोक से बचना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को सायादार जगह में रखें, छतरी का इस्तेमाल करें बाहर निकलते हुए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए और इसके साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि आप अपना ज़्यादातर वक्त ऐसी जगहों पर गुजारें जहां पर वेंटिलेशन हो, फ्रेश एयर आ सकती हो। लाइट कलर के कपड़े पहनिए। डार्क कलर के ड्रेसेस जब आप पहनते हैं तो वो एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन को और आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ाते हैं। हामला ख़वातीन में ऑलरेडी हार्मोनल चेंजेस की वजह से खून का बहाव उनकी जिल्द की तरफ ज़्यादा होता है। तो अगर आप डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है, आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा अंदर चली जाती है और आपको नुकसान देती है। लाइट कलर के ड्रेसेस आप पहनिए। अपने खाने में सब्जियां, सलाद का इस्तेमाल कीजिए। घरों के अंदर महफूज मकामात पर रहिए, वेंटिलेशन वाली जगह पर रहिए, बंद खिड़कियां दरवाज़ों में मत रहिए। अगर किसी बंद कमरे में बैठना है तो कोशिश करें कि खिड़की खोलें और उससे ताज़ा हवा आपको आती रहे। धूप ना आए उसके लिए आप अपनी विंडोज़ पर कर्टन भी लगा सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हीट की जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हमारी क्लाइमेट चेंज हुई है, हमारा टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को हीट स्ट्रोक से महफूज रखें और आपका बच्चा और आप दोनों गर्मी की इस शदीद लहर से अपने आप को महफूज रखिए, जिसके मुज़र असरात आप पर और आपके बच्चे की सेहत पर हो सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।